इंडिया गठबंधन है वो हो या इंडिया गठबंधन का कोई भी दल हो, बताइए किसको मंजूर है वो 22 प्रतिज्ञाएं? बताइए किसको मंजूर है बाबा साहेब का धर्मांतरण? बताइए किसको मंजूर है बाबा साहेब के वो विचार जिसमें वो कहते हैं कि भारत को बौद्ध में होना चाहिए? किसको मंजूर है कि जो बाबा साहेब कहते हैं कि अगर हिंदुओं को इस राष्ट्र को राष्ट्र बनाना है तो जल्दी से जल्दी हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लो, इसको बौद्ध राष्ट्र बना लो, नहीं तो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अक्सर हम देखते हैं जब जब बहुजन समाज में क्रांति की ज्वाला पनपती है और बहुजन समाज बड़े स्तर पर क्रांति करता है या बहुजन समाज में बड़े स्तर पर चेतना आती है, तब तब हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं उसको ललकारने का, उसको झकझोरने का और उसकी चेतना को एक तरह से जांचने का काम करता है कि बहुजन समाज के लोग कितने जागरूक हुए, अपने हक अधिकारों को कितना समझते हैं। साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज 2024 में जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए और उसके जो परिणाम आने वाले थे, उससे ठीक एक दिन पहले रात के अंधेरे में पुरानी संसद से परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई। और जब बहुजन समाज के लोगों को पता चला तो उनमें भारी आक्रोश पैदा हुआ और उन्होंने इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी और उन्होंने सत्ता पक्ष से सवाल किया और उन्होंने चेतावनी दे दी कि अगर परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा जैसी की तैसी पुराने संसद भवन में उसी जगह पर नहीं लगती तो बहुजन समाज 9 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर करेगा। तो साथियों, दिल्ली के जंतर मंतर पर 9 अगस्त को बहुजन समाज के तमाम संगठन, तमाम बुद्धिजीवी लोग इस प्रकरण को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और इसी विषय में मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी जुड़ेंगे। उनसे भी जानने का प्रयास करूंगी कि पिछले दिनों भी इसी मुद्दे को लेकर बहुजन समाज के लोगों ने आंदोलन किया, ज्ञापन सौंपे, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। तो अब जो 9 तारीख को आंदोलन होने जा रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? स्वागत है एनबी न्यूज में। जय भीम, नमो नीलम जी। जय भीम सर। सर, क्या लगता है, एक आंदोलन पहले हो चुका है, एक कॉल दी गई थी, बड़ी शॉर्ट थी, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर उमड़े, लेकिन इस बार बड़ी कॉल दी गई है, 9 अगस्त को प्रदर्शन है। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये प्रदर्शन सफलता की तरफ बढ़ेगा या जो सत्ता पक्ष एक माइंड सेट करके बैठा है मूर्ति तो अब लगेगी ही नहीं, चाहे कोई कितना भी जोर क्यों ना लगा ले? देखिए नीलम जी, जब समाज बटा हुआ हो, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो, उसका कोई नेतृत्व करने वाला ना हो, तो ये संभावना हम जो है देख सकते हैं। जो सत्ता पक्ष देख रहा है, सत्ता पक्ष ने जिस प्रकार से भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसके बाद पहले से ही इस समाज को जो है, जो टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, उसको और भी बिखेरने का काम कर दिया है। तो आज हम देख रहे हैं कि अब बाबा साहेब की जो मूर्ति की बात जो थी, और सबसे बड़ी समस्या एक और है कि बाबा साहेब के विचारों के प्रति अभी लोगों का ध्यान नहीं है, अभी भी मूर्ति और तस्वीरों की तरफ ही ध्यान है जी। अगर ईमानदारी की बात करें, जब इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगवाई गई थी, तब मैंने बड़े ज़ोर शोर से ये आवाज़ उठाई थी कि भाई, अगर सरकार कोई निर्णय ले रही है और सरकारी पैसे का उसमें अगर इस्तेमाल होना है तो वह सरकारी निर्णय जो है बड़ी ईमानदारी से होना चाहिए। अगर सरकार जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने जा रही है तो वो विश्व के सबसे ऊंचे कद के व्यक्ति की ही लगनी चाहिए। लेकिन मेरी बात को जो है किसने तवज्जो दी, कौन सुनने वाला है? और ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी मद मस्ती में रहते हैं। तब उन्होंने किसी ने गौर नहीं किया कि जो सरकार का जो पैसा है, जो कि उन्हीं का गाढ़े खून कमाई के जो पैसा है, उसी से मूर्ति बनने जा रही है, उसी पैसे से भगवान बुद्ध की मूर्ति क्यों ना बने, बाबा साहेब की मूर्ति क्यों ना बने। मैं जिन महान शख्सियतों का नाम ले रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की शख्सियत जो है उनके आसपास भी नहीं आती है। कोई भी नेता जो है इस देश के बाहर जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश से आया हूँ ऐसा नहीं बोला होगा, चाहे वो नीता अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, कोई भी हो, जितने भी गए हैं सभी बुद्ध की मूर्ति लेकर गए हैं। बुद्ध की मूर्ति लेकर जा रहे हैं तो आप जो है बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति क्यों नहीं लगाते हो? ये सवाल जो है बहुजन समाज को उस समय पूछना चाहिए था, उस समय आंदोलन करना चाहिए था, उस समय अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी। लेकिन कोई नेतृत्व तो नहीं है, बिखरा हुआ समाज है, बटा हुआ समाज है। इसीलिए अब जो मूर्ति जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लगाई गई थी संसद भवन पर जो है, तब समाज जो है संगठित होने का काम कर रहा, संगठित हो रहा था। तो इसलिए अभी अगर हम देखें कि जो 9 अगस्त को जो है कॉल तो दिया है आंदोलन का, जो है आंदोलन नहीं है, प्रदर्शन ही होगा खाली, जो है ऐसा कोई अभी सशक्त निर्णय नहीं है कि अगर मूर्ति नहीं लगी तब ये समाज क्या करेगा। सर, इस बार संसद को घेराव करने का आह्वान किया है लोगों ने। जी, अगर संसद को घेराव करने से सरकार को कोई क्षति पहुंचती
तो मैं सोच रहा हूँ कि 9 अगस्त को इनका आंदोलन है, 8 अगस्त को ही सरकार जो है फैसला ले लेगी कि भाई आप आंदोलन मत करो और आपकी मूर्ति जो वहीं की वहीं लग जाएगी। लेकिन सर आपको लगता नहीं है जब बहुजन समाज ने एकता का परिचय दिया है तो सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन वापस लिया? उदाहरण है 2 अप्रैल का आंदोलन SC/ST एक्ट का। हाँ, जब रिजर्वेशन की बात आएगी तब आंदोलन होगा, जब जातिवादी कोई भी आंदोलन करना हो तब तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब इनके लिए जो है महान पुरुषों का जो मार्गदर्शन है, जब उसको अपनाने की बात आएगी, उनके विचारों को अपनाने की बात आएगी, तब ये समाज कहीं दिखाई नहीं देता। आज मैं यही कह रहा हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुरानी पार्लियामेंट से मूर्ति हटाई गई है, तो मांगे क्या होनी चाहिए और अभी मांग क्या है बहुजन समाज की? अब मांग क्या होनी चाहिए? पहली बात तो यह है कि बाबा साहेब की जो है जहाँ पर मूर्ति थी वहीं पर लगी रहनी चाहिए, यानी कि वहीं पर जो है उसकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए। यही तो मांग है ना सर? जी, पहली मांग तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन नई संसद का क्या है? नई संसद के मेन गेट पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। सर इसके लिए भी लगातार जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था बहुजन समाज के तमाम संगठनों ने आंदोलन किया, लेकिन विडंबना है कि आज तक मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके विपरीत जो सिंबल है वो स्थापित कर दिया गया। जी, सिर्फ एक मूर्ति की बात नहीं है, कदम कदम पर जो है संविधान को नष्ट किया जा रहा है, कदम कदम पर जो है लोकतंत्र को हर रोज चैलेंज मिल रहा है, चुनौतियाँ मिल रही हैं। तो समाज केवल जो है मूर्तियों में फंसा हुआ है ना, विचारों में नहीं फंसा हुआ, मूर्तियों में फंसा हुआ, तस्वीरों में फंसा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि मांग अब जो है नई संसद की भी होनी चाहिए, वहाँ भी मूर्ति चाहिए और वहाँ भी मूर्ति चाहिए, और वहाँ पर खाली बाबा साहेब मूर्ति नहीं चाहिए, वहाँ पर जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में भगवान बुद्ध विराजमान है और भगवान बुद्ध इस देश को विश्व गुरु बनाने का दर्जा जो है भगवान बुद्ध को जाता है, तो भगवान बुद्ध की मूर्ति वहाँ लगनी चाहिए। या फिर ये सरकार बता दे, ये सरकार बता दे कि विश्व गुरु जो है इस देश को किसके नाते कहा जाता है, बता दे किसके नाते कहा जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है नीलम जी कि आंदोलन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी उसमें शामिल होंगे, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी इच्छा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगे। लेकिन मांग जो है केवल एक नहीं, और आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, आंदोलन को पूरी योजना मिलनी चाहिए कि अगर सरकार जो है इस दिन के बाद हमारी बात नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, हर बात की एक योजना तैयार होनी चाहिए। लेकिन समस्या यही है नीलम जी कि अधिकतर जो लोग हैं वो निजी स्वार्थों में लिप्त दिखाई देते हैं। आंदोलन इसलिए करते हैं ताकि उनको राजनीति करने का मौका मिल सके, किसी को MLA बनना है, किसी को सांसद बनना है और किसी को कुछ करना है। तो सर ये बात तो आपने सही कही है कि भाई किसी को कुछ ना कुछ बनना है, राजनीति में जाना। लेकिन सर एक सवाल ये भी उठता है, अभी हमने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए और पहला ही सत्र शुरू हुआ, तो जो लोग शपथ लेने के लिए गए बहुजन समाज के नेता, हर व्यक्ति के हाथ में बाबा साहब की तस्वीर भी थी, लगभग हमने देखा जो जागरूक नेता हैं। और लेकिन हमने देखा जो इंडिया गठबंधन है उसमें चाहे हम किसी भी नेता की बात करें, सबके हाथ में संविधान था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ चंद्रशेखर रावण को छोड़ के जो मूर्ति का प्रकरण है उस पर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन शांत है। तो इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है सत्ता का रास्ता भी हैं और सत्ता में बाधक भी हैं, दोनों ही बातें हैं। आज अगर सत्ता में स्थापित जो लोग हैं उनको सत्ता से हटाना है तो उनके लिए वो एक मार्ग है, साधन है कि बाबा साहेब का संविधान हाथ में लेंगे, बाबा साहेब की जय बोलेंगे, उनका साथ लेकर जो है वो सत्ता में जो लोग विराजमान हैं उनको उठाने का काम करेंगे। और अभी पिछले लोकसभा चुनाव में जो है देखा भी गया। लेकिन वही बाबा साहेब जब 22 प्रतिज्ञाएँ देते हैं तो लोग चुभते भी हैं। अब कौन सा ऐसा दल है, चाहे वो जो इंडिया गठबंधन है वो हो या इंडिया गठबंधन का कोई भी दल हो, बताइए किसको मंजूर है वो 22 प्रतिज्ञाएँ? बताइए किसको मंजूर है बाबा साहेब का धर्मांतरण? बताइए किसको मंजूर है बाबा साहेब के वो विचार जिसमें वो कहते हैं कि भारत को बौद्ध में होना चाहिए? किसको मंजूर है कि जो बाबा साहेब कहते हैं कि अगर हिंदुओं को इस राष्ट्र को राष्ट्र बनाना है तो जल्दी से जल्दी हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लो, इसको बौद्ध राष्ट्र बना लो, नहीं तो ये राष्ट्र नहीं रहेगा। आज हमने बांग्लादेश को देखा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है वो कट्टरपंथियों के द्वारा किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, कट्टरपंथी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मतलब इनडायरेक्ट रूप से कह रहे हैं कि ये हालत मोदी जी की भी होने वाली है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ कट्टरपंथ है वहाँ सुख नहीं है, वहाँ दुख ही दुख है। आप चाहे तालिबान को देख लो अफगानिस्तान में, या कहीं पर भी देख लो, जहाँ कट्टरता है
वहाँ पर आपको जो है सुख नहीं है, शांति नहीं है। भारत के अंदर जो हिंदू धर्म है उसमें कट्टरता है, मुस्लिम धर्म है उसमें कट्टरता है। बाबा साहेब पागल नहीं है। बाबा साहेब इस देश के लोगों का भला चाहते हैं। बाबा साहेब केवल अपनी जाति का भला नहीं चाहते हैं। इसीलिए बाबा साहेब ने जो है, चाहे वो भारत की मुद्रा हो, रुपए पैसे जो है उस पर जो है आप जो चिन्ह देखेंगे उसमें जो है भगवान बुद्ध का आपको धम्म दिखाई देगा। राष्ट्रपति भवन हो, भगवान बुद्ध दिखाई देंगे। आपको जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं उन सब में जो है भगवान बुद्ध का धम्म आपको जो है स्थापित होता दिखाई देगा। तो बाबा साहेब जो है इस देश के लोगों को इतना बढ़िया संदेश दे रहे हैं और संविधान में ये भी कह रहे हैं कि आपको एकदम डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे जो है आप अपना जो है आत्म आकलन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, और जब आप जो है समझ जाएं, जानकारी हो जाए कि बौद्ध धर्म में क्या गुण है तो आप उसको अपना लीजिए। लेकिन समस्या तो इस देश की जनता नहीं है, समस्या इस देश के नेता हैं। इस देश के नेता समस्या हैं, क्योंकि वो लोग जो है बौद्ध धर्म की बात नहीं करते, वो लोग बौद्ध धर्म की बात नहीं करना चाहते। अगर इस देश के नेता जो हैं बौद्ध धर्म की बात करने लग जाएं, भगवान बुद्ध की बात तो करते हैं लेकिन बौद्ध धर्म की बात नहीं करते हैं, भगवान बुद्ध के धम्म की बात नहीं करते हैं। अगर इस देश के मोदी जी जिस प्रकार से बाहर जाकर बुद्ध की बात करते हैं उसी प्रकार भीतर आकर बौद्ध धर्म की बात करें, बुद्ध पूर्णिमा का सेलिब्रेशन करने लगें, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पे अपना सेलिब्रेशन करें, और भी जो अन्य पर्व हैं बौद्धों के उस पर बढ़ चढ़ कर सेलिब्रेशन करें, उसको टीवी और मीडिया के माध्यम से जो दिखाने का काम करें, तो इस देश के लोग जो हैं बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ने लगेंगे। सर, एक सवाल और लेना चाहूँगी आपसे जाते जाते, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 9 अगस्त को जो प्रदर्शन होने वाला है बहुजन समाज के लोगों का। अभी हमने पिछले दिनों देखा जिस तरह से लोकसभा के चुनाव भी हुए, और अगर हम इंडिया गठबंधन में एक जो पक्ष है जिसे कि समाजवादी पार्टी कहा जाता है, उसके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, जब उन्होंने जनता से वोट मांगा तो पीडीए के आधार पे मांगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन अभी हमने देखा कि जो विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता चुनने की बारी आई तो उन्होंने मात्र जो 2 सांसद कहें, हम 2 सांसद हैं जो ब्राह्मण हैं, जबकि अगर सबसे ज़्यादा संख्या में देखे गए तो मुस्लिम समाज के नेता, लेकिन मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व ना देकर, क्योंकि जो उनका कॉन्सेप्ट था पीडीए का वो तो मतलब फेल हो गया, और उन्होंने एक ब्राह्मण को प्रतिपक्ष का नेता मतलब एक तरह से घोषित कर दिया। तो इस तरह से सर क्या लगता है कि ऐसे लोग बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित करने में या संविधान को बचाने में, बाबा साहब के सिद्धांतों को स्थापित करने में कहीं ना कहीं जो दोहरे मुखड़े उनका इस्तेमाल करते हैं? देखिए नीलम जी, इस देश में अगर मैं देखूं कि जो बाबा साहेब की विचारधारा है वो बहुत एक तरह से मुहाने पे खड़ी है, बिल्कुल फैलने के मुहाने पर। बहुजन समाज पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया और उसने बौद्ध धर्म का खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा के साथ में अखिलेश कुमार यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी काफ़ी लंबे समय तक रहे। ऐसा नहीं है कि उनको बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा न पता हो, उनको बौद्ध धर्म न पता हो, उनको पाखंड अंधविश्वास के बारे में न पता हो, उनको हिंदू धर्म की बुराइयों के बारे में न पता हो, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव जी की डेथ होती है तो अखिलेश यादव जी जो हैं गंगा में स्नान करने आते हैं, पंडे पुजारियों से वही सब कुछ कर्मकांड करवाते हैं, उनकी पत्नी भी ऐसा ही सब कुछ करती हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये देखिए कि पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं हैं और देश का नेतृत्व करने का दम भरते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने जो है ललित सिंह पेरियार यादव को न पढ़ा हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अखिलेश यादव जी ने अब तक पेरियार ललित सिंह यादव जी को ना पढ़ा हो, उनके द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण को ना पढ़ा हो। सुप्रीम कोर्ट तक जाकर जो है किस प्रकार से पेरियार ललित सिंह यादव जी ने, जिस समाज से अखिलेश कुमार यादव जी हैं उन्हीं के समाज के व्यक्ति ने, महानतम व्यक्ति जिसकी बहुजन समाज पूजा करता है, उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर जो है किस प्रकार से जीत हासिल करी। यादव समाज के लिए वो कितनी बड़ी गौरव गाथा है। लेकिन समस्या ये है कि मुझे अभी जो है भूख लगी है और मुझे अभी खाना खाना है। मैं अभी ये नहीं कर सकता कि मैं अभी पहले जो है भूख को शांत करने के लिए पहले खेत में हल चलाऊं, फिर उसमें बोऊं, फिर काटूं, फिर खाऊं। तो ये जो लंबा प्रोसेस है। लेकिन जो व्यक्ति खेत की व्यवस्था कर लेता है वो भूखों नहीं मरता, और जो खाली पेट की व्यवस्था करता है वो फिर अगले दिन फिर भीख मांगेगा, वहाँ मांगेगा, यहाँ मांगेगा, मांगता रहेगा। तो अखिलेश यादव जी और ऐसे नेताओं की हालत वही है कि हर चुनाव में हाथ पसार के खड़े होते हैं। कभी चमारों से वोट मांगेंगे, कभी यादव से वोट मांगेंगे, कभी वाल्मीकि से वोट मांगेंगे। हर समाज के आगे कुछ ना कुछ प्रलोभन देंगे, कभी पीडीए बनाएंगे, कभी कुछ करेंगे। उनको खाली उस समय वोट चाहिए, उन्हें इस देश की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें उन लोगों की जो व्यवस्था है उससे कोई लेना देना नहीं है कि उनके भीतर कितना अंधविश्वास है, कितना पाखंड है। यादव समाज जो है अंधविश्वास पाखंड का शिकार होकर जो है कितने दुर्गति
गति को प्राप्त हो रहा है, किस गति में जाएगा, इसका ब्राह्मण लोग जो है किस प्रकार से फ़ायदा उठाएंगे, कैसे षड्यंत्र रचे जाएंगे, इस बात से कोई मतलब नहीं है। और आज नीलम जी मैं एक बात बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने जो ये अभियान चलाया, उसके बाद जो है बहुत सारे ओबीसी के जो जातियां हैं वो बौद्ध धर्म की तरफ प्रवृत्त हुई हैं। पटेल समाज जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है निकल कर बाहर आया और बहुत बड़े पैमाने पर जो है बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया है। बहुत लोग मिले हमें जो है। यादव समाज में भी बहुत सारे लोग जो हैं बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। तो यादव आ गए हैं, पटेल आ गए हैं, जाट समाज से लोग आ रहे हैं, गुर्जर समाज के भी लोग मतलब जो है बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। इतनी जातियाँ ओबीसी की जो है बौद्ध धर्म अपना रही हैं। बस समस्या ये है नीलम जी कि जो नेता हैं, अगर ये नेता जो हैं कम से कम आप मुँह से ये मत बोलो कि भाई बौद्ध धर्म को अपनाओ, लेकिन कम से कम उसको प्रमोट करने के लिए कुछ काम तो कर सकते हो, सहारा तो दे सकते हो, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। इसीलिए ये लोग जो है मुझे बहुत नालायक लगते हैं, इस देश के सच्चे गद्दार लगते हैं, देशभक्त नहीं है ये। जी सर, 9 तारीख के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और तमाम इस देश के लोगों को? 9 तारीख के लिए तो नीलम जी मैं इतना ही कहूँगा कि ये मामला जो है, जो बाबा साहेब हैं वो किसी एक समाज के नहीं है, पूरे देश के हैं, पूरे देश की महिलाओं के हैं सबसे पहले, क्योंकि पूरे देश की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा लोगों की गुलाम थीं। भारत की स्त्रियों के ऊपर सबसे पहले उनके पुरुष जो है उनको गुलाम बनाने का काम करते थे। फिर उनके पुरुषों को जो है, अगर वो नीची जाति के हैं तो ऊंची जाति गुलाम बनाने का काम करती थी, ऊंची जाति के हैं तो ऊंची जातियों को जो है, अगर गरीब है तो अमीर लोग जो है उनको गुलाम बनाने का काम करते थे, और फिर अमीर भी हैं तो उनको अंग्रेज जो है गुलाम बनाने का काम करते थे। यानी कि सबसे निचले पायदान पर जो है महिलाएँ थीं। तो सबसे पहले महिलाओं को जो है पूरे भारत की महिलाओं को इस दिन जो है रोडों पर उतरकर, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना चाहिए और उनको जो है इस बात की मांग करनी चाहिए कि बाबा साहेब की मूर्ति जो है वहाँ पर पुनर्स्थापित हो। फिर उसके बाद जो है जो ब्राह्मण समाज है या इस देश के अन्य समाज जितने भी हैं, मैं ये मानता हूँ कि सारे लोग तो पागल नहीं है किसी भी समाज के, सारे ब्राह्मण पागल नहीं है, सारे क्षत्रिय पागल नहीं है, सारे राजपूत पागल नहीं है। उनमें से आधे लोग मुझे लगता है कि मैं समझदार जरूर होंगे, जो ये जानते होंगे कि योग्यता की कदर करनी चाहिए। अगर पूरी दुनिया जो है बाबा साहेब की योग्यता की कदर करती है और उनको बड़े बड़े तमगे मिले हैं और भारत में कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जिसको इतना विश्व स्तर पर जो है नाम मिला हो, तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम जो है पूरे देश के, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, इस दिन विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। सत्ता पक्ष से जो है ये मांग करनी चाहिए ताकि जितना बड़ा जन सैलाब देश की सड़कों पर दिखाई देगा, उतना ही भारी भरकम असर जो है इस मनुवादी सरकारों पर पड़ेगा और उतना जल्दी ये काम होगा।